इतना सारा सामान बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इन सबसे बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बना पाओगी। कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? मैं शायद स्पैगेटी लूंगी। मुझे लगता है उसे पानी में डालना होगा। बस मैं बहुत अच्छी से सब कर रही हूँ। मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे पूरी तरह से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? मैं चम्मच से कोशिश करती हूँ। हाँ, समझ गई। मुझे कुछ अलग सोचना होगा। मैं स्पैगेटी को बीच से तोड़ देती हूँ। बेचारी जैन, तुम्हें कुछ नहीं आता है। मुझे तुम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। चलो इसे अच्छे से करते हैं। मुझे देखो और सीखो। अब स्पैगेटी लो और इसे धीरे से गर्म पानी में डालो। थोड़े इंतजार करो और जब तक कि वे नरम ना हो जाए, पूरी तरह से पैन में न डूब जाए। दादी, आपको एक लड़की को नहीं सिखाना चाहिए। उसे प्रोफेशनल से एक उदाहरण लेने की जरूरत है। तुम क्या करने वाली हो एमा? मैं घर का बना नूडल्स पकाऊंगी। वे स्टोर से खरीदे गए नूडल्स की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे साधारण आटा, एक अंडा और थोड़ा नमक चाहिए। बस मैं इसे ठीक से गूंथती हूँ। आटा तैयार है। मैं इसे काला रंग देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कटल फिश इंक का उपयोग करूँगी। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी केवल कुछ बूंदे लेना है। और अब मैं दस्ताने पहनूंगी ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। और मैं अपने डो को फिर से ठीक से मिलाऊंगी। बस हो गया। यहाँ देखो, ये एक असली मास्टरपीस है। मैं इसे फिल्म से ढककर इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास इस डिश को पकाने के लिए पर्याप्त समय होगा। सब कुछ यहाँ नियंत्रण में है। यह आटा को रोल करने का समय है। यह सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं यह कर सकती हूँ। और अब एक विशेष चाकू ले लेती हूँ और आटे को स्ट्रिप्स में काट दूंगी। देखो यह कितना नरम है। मुझे यकीन है कि मेरी डिश बहुत स्वादिष्ट निकलेगी। मैं इस पर थोड़ा आटा छिड़क देती हूँ। अब सब ठीक है। अब हम इसे उबाल सकते हैं। मैं इसे उबलते पानी में डाल देती हूँ। इसे हिलाती हूँ और इंतजार करती हूँ। ध्यान रखना है कि पास्ता को एक साथ चिपकने नहीं देना है। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं। और अब मैं ड्रेसिंग तैयार करूंगी। मेरी राय में सी फूड पास्ता के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं बस कुछ छोटे ऑक्टोपस को फ्राई करूंगी और उन्हें इसके ऊपर रखूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम हाउती डिशेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हो। मैं सॉस डालती हूँ और बस यह खाने के लिए तैयार है। बॉबी निश्चित रूप से मेरे पास्ता को पसंद करेगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे को केचप ज्यादा पसंद है। जेन, तुम क्या कर रही हो? मैं नूडल्स को पैन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे पास्ता खिचड़ी मिला है। मुझे लगता है इसे फेंक देना बेहतर है। मुझे तुरंत ही कुछ और सोचने की जरूरत है, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मुझे पता है, मैं तैयार चीनी नूडल्स लूंगी। बॉबी को हमेशा यह पसंद आता है। मैं इसे खोलूंगी, मसाले डालूंगी और उबलते पानी को भी डाल दूंगी। इस तरह मुझे खाना बनाना पसंद है। यह बेचारा सा लग रहा है और मेरी राय में यह बहुत अच्छा है। ओह वाह, इतने सारे डिशेस। मेरी आंखें भाग रही हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। यह थोड़ा अलग लग रहा है। मैं ऑक्टोपस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वे डरावने हैं। लेकिन मुझे केचप के साथ पास्ता पसंद है। मुझे यह सॉस बहुत पसंद है। ओह हाँ, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। निश्चित रूप से दादी ने इसे पकाया है। चाइनीज नूडल्स एक अच्छा सरप्राइज है। मुझे यह हमेशा पसंद आता है। और सबसे अच्छा डिश कैसे चुनूं? अरे नहीं, ये इतना तीखा क्यों है? ऐसा लगता है किसी ने इसमें ज्यादा मसाला डाल दिया है। पर फिर भी यह अच्छा था। वाह, मैंने फैसला कर लिया। जीत मसालेदार नूडल्स की होती है। मेरा बच्चा अब क्या चाहता है? अब मेरे लिए चिप्स बनाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आलू का क्या करना है। चिंता मत करो जेन, दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। सबसे पहले तुम्हें आलू को छीलना होगा। और अब हम इसे जितना हो सके पतला काटते हैं। पैन में अधिक तेल डालो। ये एक स्वादिष्ट खस्ता क्रेस्ट बनाएगा। पूरी तेज आंच पर स्टोव चालू करो और आलू को फ्राइंग पैन में डालें। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ धन्यवाद दादी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं आलू लेती हूँ और उन्हें छीलती हूँ। लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अजीब है, मेरे पास इतना छोटा टुकड़ा क्यों बचा है? हालांकि मुझे लगता है कि स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ और अब मैं पैन में तेल डालती हूँ। मैं स्टोव चालू करती हूँ और इसमें आलू डाल देती हूँ। नहीं जेन, ऐसा मत करो। ओह, कितना गर्म! मैं तेल से नहा गई हूँ। ध्यान से आलू डालना चाहिए था। जल्दी से ढक्कन से खुद को कवर करो। खाना बनाना स्पष्ट रूप से तुम्हारे वश की बात नहीं है। नहीं दादी, आप देखना सब कुछ ठीक होगा। जेन, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान हट गया और लगभग मैं अपनी डिश के बारे में भूल गई। मैं फिर से कुछ खास पकाने जा रही हूँ। मेरे चिप्स तुम्हारे जैसे आलू से नहीं, बल्कि टॉर्टिया से बनाए जाएंगे। इसका शुक्र मनाओ कि इसकी वजह से वे और भी अधिक खस्ता और स्वादिष्ट होंगे। मैं कटा हुआ टॉर्टिया को गर्म तेल में डालती हूँ। देखो, यह कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है।
जैसा कि हमें चाहिए। बस इतना ही। अब इसे निकाल सकते हैं हूबहू असली नाचोस की तरह। केवल मसाले गायब है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। हमें डिश को अच्छे से सर्व करना होगा। मैंने टोस्टेड टुकड़ों को एक काली प्लेट पर रखा। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं मसालों के बजाय चीज का उपयोग करूंगी। ये इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। इसे निकलते देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है। बिना खाए अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सब्जियां जोड़ूंगी बस। ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई। मुझे नींबू का रस भी चाहिए। यह स्वाद को और बढ़ा देगा। देखो मैंने इसे कितने अच्छे से 2 टुकड़ों में काटा है। मैं उन्हें प्लेट पर रखूंगी। वाह, मैं भी ऐसी डिश को मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे आलू बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या मुझे वास्तव में सब कुछ फिर से फेंकना होगा? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। वे सभी खामियों को छिपाएंगे। मैं आलू को एक कटोरे में डालूंगी और ऊपर से इस पर अच्छे से मसाले को छिड़कूंगी और फिर इसे मिक्स करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना मजेदार होगा। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं। काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने देखा कि आप सभी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। बोन एपेटिट बॉबी, जल्दी से चक्कर बताओ। मैं इसके साथ शुरू करूंगा। कितने मसाले हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। यह आलू सुंदर लग रहा है। ओह वाह, ओह वाह, मैं क्या देख रहा हूँ? नाचोस। वाह, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या यहाँ चीज सॉस है? मुझे यह पसंद नहीं है। बीच वाला डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद मेरे बच्चे। ये असली केक है। यह सही है जेन। मेरे लिए केक बनाने के लिए उनका उपयोग करो। वाह, मैं अभी काम पर लग जाना चाहती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद है। इसलिए दादी कोई भी मीठी चीज बनाने में महान है। सफेद स्पंज केक बटर क्रीम के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी डिश पहले से ही स्वादिष्ट लग रही है। काम का मुख्य हिस्सा है हमें क्रीम को ठीक से चिकना करना होगा। और अब मैं अपने केक को चॉकलेट बार से सजाने जा रही हूँ। बॉबी उन्हें बहुत पसंद करता है। मैं और क्या जोड़ूंगी? हाँ, मैं समझ गई। ये माल्टेसर्स कैंडीज। ये एकदम सही लग रहा है। आप इससे बेहतर कुछ भी नहीं सोच सकते। मैं स्किटल्स के साथ इसे अच्छे से भर देती हूँ। बस हो गया। यह अंतिम कैंडी। क्या यह जादू नहीं है? मैंने अपनी पूरी आत्मा को अपने केक में डाल दिया। यह घर का बना बेकिंग के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यह मेरे डिजर्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो फ्रांस के सबसे अच्छी पेस्ट्री की दुकानों के हकदार है। क्या आपने देखा मेरा काम कितने परफेक्शन के साथ होता है? आखिर मैंने किचन में इतने साल बेकार में बर्बाद नहीं किए हैं। खैर, बीच में क्रीम है। अब मुझे केक को बिल्कुल आधे में काटने की जरूरत है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम मिलाऊंगी और इसे ठीक से चिकना करूंगी। यह अब तक सरल दिखता है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा विश्वास करो, मैं इसमें अभी कुछ क्रिएटिविटी जोड़ूंगी। मैंने केक के दूसरे आधे हिस्से को इस तरह ऊपर रखा और बीच में काट दिया, और अब मैं इसे अपनी तरफ रखूंगी। क्या आपको कुछ याद दिलाता है? जल्दी मैं रंग को जोड़ूंगी और आप सब कुछ समझ जाएंगे। बैंगनी, नीला। हाँ, ये एक असली इंद्रधनुष है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी काम एक कारण से किए हैं। मुझे थोड़ा और समय दो और तुम हैरान हो जाओगे। तुम हमेशा की तरह फिर कुछ बकवास कर रही हो। मान जाओ कि आप सिर्फ ईर्ष्या कर रही हैं, क्योंकि आपने इसे खुद नहीं सोचा था। देखो क्रीम कितनी चिकनी है। एक असली खूबसूरती। बादलों के रूप में ये फाइनल टच। ये बहुत हल्के और स्वादिष्ट लगते हैं। तुम सही हो, ये अंत में अच्छा निकला। मैं देख रही थी अपने केक के बारे में पूरी तरह से भूल गई। मुझे इसे तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। अजीब लग रहा है। मैं इसे कैसे ठीक करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ एक कोशिश के लायक है, क्योंकि यह वैसे भी इससे बदतर नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इसके ऊपर इस चीज की क्यों डाल रही हो। ये एक सीक्रेट है। आप जल्दी सब कुछ देखेंगी। मुझ पर विश्वास करो, ये बहुत अच्छा होगा। खैर, अब मैं कर रही हूँ। एक चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, कितना खूबसूरत, अप्रत्याशित। मुझे आशा है कि बॉबी को ये पसंद आएगा। मेरा बेटा, हमारे पास सब कुछ तैयार है। हाँ, ये तुम्हारे डेजर्ट को खाने का समय है। चक्कर बताओ। वाह, खुशी के साथ। कितनी मीठी चीजें हैं यहाँ। वाह, एक असली इंद्रधनुष। इसका स्वाद कमाल का है, सिर्फ दिव्य स्वाद। बहुत अच्छा है माँ, बढ़िया काम। और इस केक में बहुत सारी चॉकलेट है और ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। ये सुपर है। अब बस अंतिम केक बचा है। यह बर्फ के एक विशाल आइसबर्ग की तरह दिखता है। कितनी क्रीम, लेकिन फिर भी जीत एमा के लिए है। यह आखिरी दौर का समय है। मुझे मार्शमेलो के साथ कोको चाहिए। एक ड्रिंक बनाना आसान है। ये मेरा सबसे अच्छा राउंड होगा। निष्कर्ष पर मत कूदो जेन। दुनिया में दादी से बेहतर कोको नहीं कोई बना सकता। मुझे बढ़िया दूध और कोको पाउडर की जरूरत होगी। मैं और अधिक डालूंगी ताकि स्वाद जितना संभव हो उतना चॉकलेटी हो।
और अब मैं इसे एक विस्क के साथ ठीक से मिलाऊंगी। इससे गांठ से छुटकारा मिलेगा। मेरी राय में अभी भी पर्याप्त चॉकलेट नहीं है, मुझे थोड़ा और डालना होगा। मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, इससे ये तेजी से पिघल जाएगा। दादी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था, मेरे समान दूसरा कोई कोको नहीं बना सकता। मैं इसे अपने फेवरेट मग में डालूंगी, सब कुछ तैयार हो जाएगा। तुम जल्दी खुश हो रही हो दादी। तुमने कभी मेरा कोको नहीं चखा है, नहीं तो तुम्हें यह समझ में आ जाता कि मैं एक योग्य प्रतियोगी हूँ। बस टेक्सचर को देखो, मैं एक असली मास्टर हूँ। और दूध नहीं, सिर्फ क्रीम। मुझे एक कोमल फोम पाने के लिए मिक्सचर के साथ उन्हें ठीक से मिलाना होगा। और अब मैं इसे ऊपर रखूंगी। ऐसा ड्रिंक किसी भी बच्चे को खुश करेगा। मैं लगभग फाइनल टच भूल गई, मार्शमेलो और ऊपर थोड़ा चॉकलेट सॉस। हाँ, मैं मानती हूँ यह प्रभावशाली है। मेरा विश्वास करो, मैं भी खाना बना सकती हूँ। ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है, हमें और डालने की जरूरत है। बॉबी निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा। और क्या होगा अगर हम ओरियो भी लें? मुझे लगता है कि यह मुंह में क्रंच करना बहुत अच्छा होगा। थोड़ी कैंडी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वॉफल ट्यूब, चॉकलेट सिरप और सुंदरता के लिए स्प्रिंकल्स, सब कुछ। अब यह निश्चित रूप से तैयार है। लो, इसे चख कर बताओ बॉबी। ओह वाह, बुरा नहीं है। आप मुझे लगातार खुश कर रहे हैं। वाह, ऊपर बहुत सारे ट्रीट्स हैं। हम पी सकते हैं और साथ ही खा भी सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट, सही बैलेंस। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मुझे सब कुछ चेक कर देखना है। ओह दादी, ये तुम्हारा मग है, कितना प्यारा है। मुझे माफ करना, लेकिन ड्रिंक बस कुछ ऐसे ही है। मैं इसे किसी चीज से हटाना चाहता हूँ। मुझे लगता है यह काम करेगा। यह काफी रिच है, लेकिन फिर भी मुझे पहला ड्रिंक अधिक पसंद आया। मैं सबसे अच्छी हूँ। अब तैयार हो जाओ, यह समय है लहसुन का। मुझे पता है इसकी गंध अच्छी नहीं है। मुझे बहुत सारे मिले हैं, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें ज्यादा मिला है? मेरे पास एक पूरा पहाड़ है। मुझे एक मिला है, लेकिन मैं भी परेशान हूँ। इथन, तुम शुरू करो, तुम बहादुर आदमी हो। मैं क्यों? छी, इसकी महक भयानक है। तो इसका स्वाद कैसा लगा? लगता है बहुत बुरा है। बेचारा इथन। अब बस हो गया। एमा, अब तुम शुरू करो। इसे करना ही पड़ेगा। अच्छा होता कि मैं इसे फेंक देती। नहीं, रुको, खाओ। मुझे इस चीज को खाना होगा। छी, यह भयानक है। यही तो मैंने भी कहा था। जूलिया, हम तुम्हारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे कोई बुला रहा है। बैठ जाओ, झूठ मत बोलो। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब सही है। मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं इसे संभाल लूंगी। इथन, इतने मतलबी मत बनो। देखो ये कितना मजेदार है। आखिर मैं ये गंदी चीज क्यों खा रही हूँ? तुम्हें पता है यहाँ किस चीज की कमी है? वैम्पायर की। मूर्ख मत बनाओ इथन। बस थोड़ा सा बाकी है। पूरे लहसुन खाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, और मैं तुम्हारे बिना भी बीमार पड़ रही हूँ। तुम्हारे रंग की हो गई हो। मैं मर रहा हूँ। आखिर ये तमाशा खत्म हो गया, और ऊपर वाला करे कि हमारे पास कभी लौट कर ना आए। लड़कियों, तुमने वैम्पायर को हरा दिया। मजा एक तरफ है और खाना एक तरफ। पैनकेक्स। इथन के पास एक है, एमा के पास उससे ज्यादा, और जूलिया के पास एक पूरा टावर है। मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। पैनकेक को और अच्छा करने के लिए मैं इस पर क्रीम और M&M डालता हूँ, और यह बहुत स्वादिष्ट निकला। लाजवाब। एमा, अब तुम्हारी बारी। ओके। मैं भी अपने पैनकेक को कुछ बेहतर बनाऊंगी। पहले मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। यह बेलन इसमें मेरी मदद करेगी। और अब इसके ऊपर से यह क्रीम डालने का समय। क्रीम का पूरा पहाड़, और उसके ऊपर से मार्शमेलोस और कैंडी भी। यह तो पूरा एक केक ही बन गया, बड़ा और स्वादिष्ट। तुम इसे अपने मुंह में कैसे डालोगी? उसकी चिंता मत करो, मुझे ऐसी स्वादिष्ट चीज खाने की आदत है। मैं भी अपनी पैनकेक को बेलना चाहती हूँ। इथन, ये बेलन मुझे दो। हाँ, यह लो। इस तरह से, और इधर। गिर रहा है सीधा हमारे ऊपर। माफ करना। लो, यह लो, पैनकेक लो। और अब मिला है गम।
इथन को बहुत ज्यादा मिला है, जूलिया के पास उससे थोड़ा कम है और एमा को एक से ही संतोष करना पड़ेगा। परेशान मत हो। ओहो, मेरे पास आओ मेरे प्यारे गम। खैर चलो शुरू करते हैं। यह बहुत रसदार है और बहुत सारे हैं। इतना निश्चित कर लो कि यह तुम्हारे मुंह में समा जाए। मेरा मुंह बहुत बड़ा है, मैं कर सकता हूँ। बदमाश कहीं के, मेरे पास भी गम है। अरे जूलिया, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ बताओ। चलो उसे हिप्नोटाइज करते हैं और फिर हम उसका सब ले लेंगे। हाँ, मेरे पास एक विशेष प्रकार का गोला है। अरे इथन, हाँ तुम्हें क्या चाहिए? इधर देखो। हो गया। मैं उसके हाथों को बांध देती हूँ। सारे गम ले लो। क्या? छोड़ो, ये मेरे हैं। ये ठीक नहीं कर रही हो। हमने किसी बदमाश को धोखा दिया। उसे वापस करो, चोर। तुम अपने चिल्लाने से बोर हो रहे होगे। हमें तुम्हारे मुंह को किसी तरह से बंद करना होगा और उसमें यह गम ठीक से काम करेगा। बहुत बढ़िया आइडिया। 1 2 3 और हमारी टेबल पर नींबू ने अपनी जगह बना ली है। हमें पता है कि आप उसे उतना ज्यादा पसंद नहीं करते, पर एमा के पास ये बहुत ज्यादा है, इथन के पास कम और जूलिया के पास केवल 1 है। जूलिया तुम शुरू करो। ठीक है। छी, ओफ कितना खट्टा। इथन अब तुम्हारी बारी। ओह ठीक है। यह मेरे लिए भी बहुत खट्टा है। मैं तो रो ही दूंगा। एमा अब तुम्हारी बारी। हाँ आसानी से कर लूंगी। खट्टा, पर तुम खा सकते हो। शायद नहीं, ये बहुत खट्टा है। इसे फेंक दो या फिर इसका जूस हमें बचाएगा। बहुत अच्छा आइडिया जूलिया। यह एक विशेष प्रकार का नल है। इथन मुझे एक ग्लास दो। यह लो। यह सच में अच्छे से काम कर रहा है। 1 ग्लास काफी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा यह दूसरा ग्लास भी काफी नहीं होगा। दूसरा दो। यह बहुत बड़ा ग्लास है और यह भी पूरा भर गया। देखो, गिराओ मत। यह प्लेट लो। यह मदद नहीं कर रहा है। कुछ और लाना होगा। ओह खट्टा जूस। इथन आगे बढ़ो और कुछ बनाओ। आसान है। हॉट डॉग्स। एमा के पास 1 है, जूलिया के पास कुछ ज्यादा और इथन के पास 100 है। मैं पहला लूंगी और केचप से कुछ नुकसान नहीं होगा और मस्टर्ड भी। और मैं, चलो हटो, यह समय है खाने का। यह स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। इथन अब तुम। यह अब स्वादिष्ट होगा। एमा क्या मुझे कुछ सॉस मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, लो। बहुत बढ़िया। मुझे खुद भी पता नहीं कि इतना सारा मैं कैसे खाऊंगा। इथन महान भूखर है। मैं रुक नहीं सकता। अब मेरी बारी है। कैसा रहेगा अगर मैं, बिल्कुल। वहाँ क्या है? अब हम अपनी भूखर के साथ कुछ शरारत करेंगे। देखते हैं उसे यह गुब्बारा कैसा लगेगा। इथन यह तुम्हारे लिए है। ओह एक और हॉट डॉग। और यह कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होता है। ओह बूम। कैसा लगा? छुपा छुप च्युइंगम से बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कुछ भी नहीं। जूलिया के पास बहुत सारे हैं, इथन के पास थोड़े कम और दुर्भाग्य से एमा के पास केवल 1 है। ओह मुझे और चाहिए था और मेरे लिए काफी है। इतना च्युइंगम तो मैं जिंदगी भर खाऊंगी। बहुत बढ़िया है। एमा देखो। अरे वाह इथन देखो। वाह जलन हो रही है। मेरे पास ज्यादा है इसलिए 1-2 स्ट्रोक और सारे गम मेरे मुंह में। ये कितने स्वादिष्ट रसदार हैं। देखो कितने सारे हैं। शेख ही बगाड़ना बंद करो। हालांकि मेरे पास कम है, फिर भी गम गम ही होता है और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी। और मुझे और चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा सा जादू और देखो कितना बड़ा पैक है।
ओह, तुम एक असली जादूगर हो। और अब मेरे पास बहुत सारे गम हैं। नॉम नॉम नॉम। अरे तुम्हें मेरा बबल कैसा लगा? ओह, मुझे पकड़ो, मैं उड़ रही हूँ। मैं भी कर सकती हूँ। ओह हाँ, मैं उड़ रही हूँ। एमा, देखो वो उड़ रही है। क्या? एमा, और तुम भी? तुम लोग कहाँ जा रही हो? रहे हैं। मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है। ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा, और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और दूध के साथ मिलाएं, और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं, और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी, और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। ताराम, एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम के मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं, और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है।
दादी तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमल से पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कैरमल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी इस तरह से। एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरमल है। ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन यह बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया। मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है? इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर। और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट
बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूंगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हाँ, हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाओ, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। ये बेकार है। ये बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं?
मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाव! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सैलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जेल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओह रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे।
और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा ये होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है। पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है। वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चलो एक साथ लुका छिपी खेलते हैं। रॉक पेपर सीजर से तय करेंगे कि पहले कौन जाएगा। अरे अमांडा, तुम पहले। अब मैं इस तरह छिप जाऊंगी, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसा लगता है मुझे यहाँ पक्का कोई नहीं ढूंढ पाएगा, मकड़ियों के अलावा। ओह, यहाँ कितना डरावना है। पता नहीं इन तिजोरियों में क्या है। वे बहुत सुंदर हैं। चलो देखता हूँ। बचाओ, मदद करो। अगर कोई नहीं छुपा है तो ये मेरी गलती नहीं है। सब कहाँ जा सकते हैं? ऐसा लगता है कि फिवी ने अपना हेयर स्टाइल छोड़ दिया है। और ये रहा। और माइक किधर गया होगा? मुझे नहीं पता। उसको अच्छे से ढूंढना होगा। वाह, मुझे ऐसा लगता है कि वह इस स्टोर रूम में छुपा होगा। यहाँ कोई नहीं है, पर यहाँ बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। फिवी, देखो, यहाँ 3 शानदार तिजोरियाँ हैं। शायद माइक उनमें से एक में चला गया है। मुझे पता है कि यह बेवकूफी है, लेकिन चलो इसे देखें। ठीक है, चलो। वाह, नहीं, यह निश्चित रूप से माइक नहीं है। ये मेरी फेवरेट किंडर ब्यूनो चॉकलेट है। आओ खुद को फ्रेश करें और माइक की खोज जारी रखें। कितना अच्छा है। शायद वो पीले बॉक्स में छिपा है। बचाओ, हम पर हमला हुआ है। जाहिर तौर पर इस बॉक्स को हमसे पहले काफी समय से किसी ने नहीं खोला है। अब केवल यह हरे रंग की तिजोरी ही जांच करने के लिए बची है। ओह, मुझे लगता है हमें माइक मिल गया और हम एक अच्छी चुनौती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तिजोरी खोलूंगी। वाह, मुझे पता था कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलने वाला है। ओह, और मुझे क्या करना चाहिए? आशा करती हूँ कि इसके बाद बोतल नहीं फटेगी। नहीं, सब ठीक है। तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? मेरे लिए तिजोरी खोलने का समय हो गया है। अगर तस्वीर पर विश्वास करते हैं तो कुछ बुरा मेरा इंतजार कर रहा है। नींबू, उस निशान ने मुझे धोखा नहीं दिया। माइक, तुम्हारे पास क्या है? वाह, और मेरे पास एक बादल है। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। हाँ, कोई साधारण बादल नहीं, बल्कि स्वादिष्ट। देखो, क्या तुमने कभी कैंडी की बारिश देखी है? मैंने तो नहीं देखी है। फिवी, देखो ये कितना स्वादिष्ट है। बहुत ही बढ़िया। फिवी, तुम अपना कोक क्यों नहीं पी रही हो? इसे कहते हैं स्पीड। यह स्वादिष्ट था। ओह, ऐसा लगता है कि अब कुछ होने वाला है। जी, इससे पूरी बिल्डिंग की सभी खिड़कियां जरूर टूट गई होंगी। ओह, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग तुम्हें देख रहे हैं। अब बड़बड़ाना बंद करो। अमांडा, बेहतर होगा कि तुम अपने नींबू खाओ। और मैं उम्मीद कर रही थी कि हर कोई उनके बारे में भूल गया है। ठीक है, मेरे लिए उन्हें निगलना आसान बनाने के लिए मुझे उन्हें खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें पीने की जरूरत है। हाँ, इस तरह से शायद नींबू का रस इतना बुरा नहीं होगा। मैं इसे चक्कर तो जरूर देखूंगी। अरे ध्यान से, इधर उधर मत फेंको। अमांडा, तुम जल्दी अपना रस पियो। चिल्लाओ मत, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ओह, कितना खट्टा है। ओह, लेकिन तुम्हारे लिए ये मुफ्त शावर है। कैंडी बारिश क्यों रुक गई? मुझे और चाहिए।
हाँ, यह हुई ना बात। ऐसा क्यों है कि केवल माइक को कैंडी मिलेगी? ये सबके लिए काफी है। हे, तुम क्या कर रही हो? मुझे कटोरी दो। अब ये तुम्हारी नई हैट है और अब मैं कैंडी नहीं चुराऊंगी। मैं अपने लिए पूरा बादल चुराना पसंद करूंगी। मैं इस सबसे काफी तंग आ गया हूँ। जो मेरी चीज है उसे मत छुओ। हमारी नहीं, मेरी। मुझे मेरा बादल दो। क्या तुम्हें कैंडी चाहिए? तो ये लो। ऐसा लगता है कि मैं इस बार भी भाग्यशाली निकलूंगी। क्या मैं पहले कर सकती हूँ? वाह, मुझे नहीं पता था कि मुझे तिजोरी में नया आईफोन मिल सकता है। अब केवल मेरे पास सबसे अच्छे पिक्चर्स होंगे। माइक, अमांडा, मुस्कुराओ। ए, तुम क्या कर रही हो? यह मैं रखूंगी अपनी यादगारी के लिए। यह पता लगाने का समय आ गया है कि तुम्हारी तिजोरियों में क्या है। ओह, ऐसा अन्याय क्यों होता है? किसी को आईफोन मिला है और किसी को बदबूदार प्याज। कितना घिनौना। और मुझे क्या मिलने वाला है? अजीब है। मैं 5 साल की बच्ची नहीं हूँ। मैं इन गुड़ियों का क्या करूँ? लेकिन बेशक वे अच्छे दिखते हैं। मैं इनके साथ खेल सकती हूँ। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ। ऐसा लगता है जैसे वो सुन्न पड़ गए हो। मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ कि इन गुड़ियों की आवश्यकता क्या है। दोस्तों, अब तुम पूरी तरह से मेरी दया पर हो। चलो देखते हैं कि इस आईफोन में और क्या है। फिबी, हाथ ऊपर। जी, लेकिन मैं वैसे भी सब कुछ देख सकती हूँ। लेकिन इतना ही नहीं है। आप अपना हाथ हिलाओ। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना मजेदार होगा। ओह, ये एक नया आईफोन है। देखो तुमने क्या कर दिया। ये टूट गया। मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। ये तुम्हारे लिए प्याज खाने का समय है, माइक। इसकी महक से ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं, मैं यह नहीं खाना चाहता। खाओ, मैंने कहा तो तुम खाओ। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहता। फिर मुझे एक गुड़िया की मदद लेनी पड़ेगी। अब तुम्हें इस रसीले प्याज को काटना है। नहीं, कितना घिनौना है। मैं इस कमरे की हर दरार से इस गंध को महसूस कर सकता हूँ। माइक, क्या तुम जानते हो कि तुम खा सकते हो और एक ही समय में अपने आप को सिर पर मार सकते हो? मुझे नहीं पता था और मैं जानना भी नहीं चाहूँगा। ओह, कितना बुरा। हाँ, लगता है रुक गया। अमांडा, अब उन गुड़ियों को मत छुओ। बस, बहुत हुआ। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना मजेदार होगा। अच्छा दोस्तों, अब और कुछ करते हैं। नाचो, तेज और तेज। ओह ओह, खैर, अब मैंने गुड़िया खो दी है। वो अब हमारे पास है। मैं बस खेलना चाहती थी। इस बार कुछ अच्छा मेरा इंतजार कर रहा है। ओह हाँ, मुझे चिप्स पसंद है। लंच करने का समय हो गया है। लेकिन मैं इस बैग को कैसे खोलूं? मेरे पास ताकत नहीं है। चलो इसे फोड़ो। अब अमांडा चिप्स जरूर खाएगी। मुझे आशा है कि कुछ अच्छा मेरा इंतजार कर रहा है। ओह नहीं, मैं इतना बदनसीब क्यों हूँ? मुझे ब्रोकली से नफरत है। माइक, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने चिप्स खाने दूं? फिर अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो। घिनौना, ये घास खाने की तरह है। फिबी, तुम्हारी तिजोरी में क्या है? मेरे पास ये बैंगनी हैट है। ओह, वह कहाँ गई? अजीब है। और इसमें ऐसी क्या खास बात है? ये साधारण हैट है। अरे वाह! नहीं, मैं निश्चित रूप से किसी को ये इनविजिबल हैट नहीं दूंगी। माइक, अब तुम्हारा प्लेट भर ब्रोकली खाने का समय है। लेकिन मैं इसे नहीं खाना चाहता। नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा माइक। तुम खाओ इसे। ओह, मैंने बहुत खा लिया। तुम्हें नहीं पता कि ये कितना घिनौना है। फिर हम खुद तुम्हें यह खिलाएंगे। ओह, तुम इतने क्रूर क्यों हो? ये सबसे बुरी यातना है जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। मैं पहले से अपने अंदर कुछ दुर्गंध महसूस कर रहा हूँ। ओह ओह नहीं, वो बदबूदार चीज बस निकल गई। माइक, छी, तुमने ऐसा क्यों किया? अब यहाँ गैस मास्क के बिना रहना मुश्किल है। उन्होंने इसे मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ा? मैं भी इस भयानक गंध को सूंघना नहीं चाहता। हालांकि ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। कमरे में हवा फिर से फ्रेश है। अमांडा, तुम्हारे लिए चिप्स खाने का समय हो गया है। बिल्कुल, मैं इसे तेजी से खाना चाहती हूँ।
हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। सच में कमाल का। मैं भी इन चिप्स को खाना चाहती हूँ। हाथ हटाओ। तुम कितनी लालची हो। अगर तुम इसे अच्छे तरीके से नहीं देना चाहती हो तो फिर तुम्हें इसे बुरे तरीके से करना होगा। वाह, मुझे नहीं पता था कि चिप्स उड़ सकते हैं। या यह चालाक फीबी का काम है। हम समझ गए कि ये तुम हो। तुम्हें पता चल गया कि ये चिप्स कैसे मिली। अब इस हैट के साथ तुम्हारा खेल खत्म। कहाँ? रुको। नहीं। और मेरी हैट कहाँ है? खैर, अब मुझे मेरी हैट या मेरा कुत्ता कभी नहीं मिलेगा। कुर्सी के साथ शरारत कभी पुरानी नहीं होगी। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बारादा को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही मजेदार और रोमांचक चुनौतियों को मिस ना करें। हमारे साथ बने रहें, यहाँ आपकी अच्छी मूड की गारंटी है।